हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। गाइज, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही एटीट्यूड से अपने मैजिकल स्टाफ का यूज करते हुए एम्परर मिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखते साथ ही एम्परर मिंग मंकी किंग से कहने लगा, लगता है आज के दिन तुम मेरे सोल को मिटाकर मेरे ओरिजिन को ही गायब कर देना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। ये कहते साथ ही वो मंकी किंग के अटैक को रोकने के लिए अपने स्पिरिट को समन कर लेता है, लेकिन मंकी किंग का मैजिकल स्टाफ इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि एम्परर मिंग का स्पिरिट एक पल भी उसके सामने नहीं टिक पाता, जो देखकर एम्परर मिंग की फट गई थी और वो तुरंत यहाँ से भागने लगा क्योंकि उसे पता था कि यह मंकी किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उससे फाइट करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी बची कुची ये जो सोल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी एम्परर मिंग यहाँ से भाग ही रहा था कि तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जिसने की एम्परर मिंग को अपनी पावर्स का यूज करते हुए गले से जकड़ लिया था। साथ ही वो उसे चोक करते हुए कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ से कहाँ जाने की फिराक में हो? तुमने मेरी डॉटर के साथ बहुत ही बुरा किया है, इसलिए तुम यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जा पाओगे। जब लिनफेंग ये कह रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब एम्परर मिंग खुद को लिनफेंग से छुड़ाकर यहाँ से भागने की ट्राई करने लगता है, लेकिन उसी वक्त मंकी किंग अपने मैजिकल स्टाफ का यूज करके एक ही बार में एम्परर मिंग को खत्म कर देते हैं। तो गाइज, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मंकी किंग कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसने की एम्परर मिंग जैसे इतने खतरनाक कल्टीवेटर को एक ही बार में किल कर दिया। और अभी के लिए मैं बता दूं, ये जो बॉडी है मंकी किंग की रियल बॉडी नहीं है, ये मंकी किंग की धर्मा बॉडी है। अब एम्परर मिंग का किस्सा खत्म होने के बाद लिनफेंग अपनी बेटी को जेड बटरफ्लाई से अपने पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त फेंगर का फिनिक्स मार्शल सोल एक्टिवेट होते हुए फेंगर के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेड बटरफ्लाई उसके लिए खतरा है, जिस वजह से अब लिनफेंग अपनी बेटी को हासिल नहीं कर पाता। अब फेंगर के पास फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर मंकी किंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इस फिनिक्स मार्शल सोल का ओरिजिन क्या है। अब लिनफेंग अपनी बेटी को हासिल न कर पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि अब तो फेंगर और उसके सामने कोई भी रुकावट नहीं, मगर फिर भी वो फेंगर के पास नहीं जा सकता। अब उसके गुस्से के कारण धीरे धीरे लिनफेंग की डिमोनिक पावर उसके ऊपर हावी होने लगी। तो थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे, बच्चे जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करो क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम इस मर्तबा सचमुच के एक डीमन बन जाओगे, जिसके बाद फिर तुम्हारा इससे बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। थंडर ड्रैगन का ये सब कहने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब तो लिनफेंग के ऊपर उसकी डिमोनिक पावर्स हावी होने लगी। वो गुस्से में सीधा फेंगर के पास जाने लगा, मगर उसी वक्त फेंगर का फिनिक्स मार्शल सोल आकर सीधा लिनफेंग के बॉडी में चला जाता है, जिस वजह से लिनफेंग की डिमोनिक पावर धीरे धीरे सप्रेस होने लगी और फिर अब लिनफेंग कुछ ही देर में अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो फौरन से फेंगर के पास जाकर उसे अपनी गोदी में उठा लेता है, जहाँ पर वो देखता है कि फेंगर तो अभी भी बेहोश है। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान नजर आने लगा। अब इमॉर्टल लेडी मंकी किंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी थी, सीनियर, अच्छा हुआ कि आपने हम लोगों को बचा लिया, वरना आज के दिन ना सिर्फ हम लोग बल्कि ये पूरा फेरीलैंड ही डिस्ट्रॉय हो जाता। जिसपे मंकी किंग कहने लगा, तुम्हें मेरे सामने ज्यादा पोलाइट बनने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे पास्ट में ही इस कमीने को निपटा देना चाहिए था। वेल, अब जो हुआ सो हुआ, फिलहाल के लिए अब फेरीलैंड में कोई भी खतरा नहीं। अब लिनफेंग भी मंकी किंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, सीनियर, आज के दिन आपने मेरी बेटी को बचाकर मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अगर आज आप ना होते तो पता नहीं मैं अपनी बेटी को बचा भी पाता या फिर नहीं। जो सुनकर मंकी किंग लिनफेंग से कहने लगता है, बच्चे तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर मैं इस जगह पर नहीं भी आता तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला पहले से ही एक है तुम्हारे पास। गाइज, उसका ये इशारा सीधा थंडर ड्रैगन की ही तरफ था क्योंकि भले ही उस वक्त थंडर ड्रैगन ने अपने आप को हाइड कर लिया था, मगर फिर भी ये मंकी किंग थंडर ड्रैगन की तरह एक सेलेस्टियल बीइंग है और तो और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। साथ ही साथ उसे लिनफेंग के पास जेड बटरफ्लाई भी नजर आया जो कि सिर्फ थंडर ड्रैगन के पास ही हो सकता है। इस वजह से मंकी किंग समझ चुका था कि यहाँ पर थंडर ड्रैगन मौजूद है। अब थंडर ड्रैगन भी खुद को ज्यादा देर तक हाइड नहीं करते, वो बाहर आते हुए मंकी किंग से कहने लगे, ओल्ड मंकी, इतना वक्त गुजरने के बाद तुम अभी भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हो। थंडर ड्रैगन को देखने के बाद मंकी किंग भी खुश हो गया। वो थंडर ड्रैगन से कहने लगा, सिल्वर ड्रैगन, फाइनली तुम बाहर आ ही गए। सच में तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन अब तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हो। मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूं कि जब तुम्हें युवान इस हालत में देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मंकी किंग की बात को सुनकर थंडर ड्रैगन उससे कहने लगे थे, बंदर तू कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रहा है। अब थंडर ड्रैगन सीधा बात को पलटते हुए कहने लगे थे, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी पुरानी कल्टीवेशन को बहुत हद तक रिकवर कर लिया है क्योंकि तुम्हारी जो धर्मा बॉडी है वो तो गॉड किंग लेवल की लग रही है। तो मंकी किंग थंडर ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम मेरे मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्लो हो। देखो, मैंने अपनी इतनी सारी पावर को रिकवर कर लिया और तुम्हें ये जानकर भी हैरानी होगी कि तुम्हारा राइवल अभी तक जिंदा है और उसने काफी ज्यादा तरक्की भी हासिल कर ली है। वो तो गॉड किंग लेवल को अचीव भी कर चुका है, साथ ही वो तुम्हारे रिमेन्स को हर जगह तलाश कर रहा है ताकि वो तुम्हारा नामो निशान ही मिटा दे। ये कहने के बाद मंकी किंग थंडर ड्रैगन को चिढ़ाते हुए कहने लगा था, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें कल्टीवेशन वगैरह छोड़कर हमेशा के लिए रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी न्यू जनरेशन बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। अब अपने पुराने दुश्मन के तरक्की को सुनकर थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। वो दहाड़ते हुए कहने लगे, वो कमीना गद्दार इंसान जिसने जुलम वर्ल्ड को धोखा दिया, एक मर्तबा वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे बताऊंगा कि गद्दारी की सजा क्या होती है।
अब मंकी किंग और थंडर ड्रैगन को यूं बातें करता हुआ देखकर इमॉर्टल लेडी और लिनफेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो थंडर ड्रैगन बहुत ही खुशी से अपने दोस्त के साथ मिल रहे थे, लेकिन अचानक से उनका मूड बदल गया। अब मंकी किंग थंडर ड्रैगन को शांत कराते हुए कहने लगा था, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा डिसाइपल है वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि ना सिर्फ उसके पास प्योर एनर्जी है बल्कि डार्क एनर्जी भी है। इसलिए जब तुम्हारा डिसाइपल उससे फाइट करने के कैपेबल हो जाएगा तब तुम इसे उससे भिड़ा देना, यकीनन तुम्हारा डिसाइपल उसे बीट कर देगा। और तो और ये उस पर्सन का डिसेंडेंट है। जैसे ही मंकी किंग ये बोलता है तो लिनफेंग के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर उसका एंसेस्टर कौन है। अब थंडर ड्रैगन मंकी किंग से कहने लगे, क्या तुम इसके एंसेस्टर को जानते हो? जिस पे मंकी किंग कहता है ऑफ कोर्स। जो सुनकर लिनफेंग मंकी किंग से पोलाइटली पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे मेरे एंसेस्टर के बारे में बता सकते हो कि आखिर वो कौन है? तो मंकी किंग जवाब देता है, बच्चे ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तब भी नहीं बता सकता। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, बताने की जरूरत भी मत करना, वरना फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। तो मंकी किंग कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ जो उसके मामलों में टांग अड़ाऊंगा? अगर मैंने उसके बारे में रिवील कर दिया तो फिर ये ऐसा होगा जैसे कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। गाइस अभी के लिए मंकी किंग और थंडर ड्रैगन की बातों से ये तो नहीं पता चला कि लिनफेंग का एंसेस्टर कौन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये लिनफेंग के फादर लिन शाओटियन होंगे, क्योंकि एपिसोड 1 से लेकर अब तक हमें जो बताया गया है उसके हिसाब से लिन फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लिन शाओटियन है। और लिनफेंग के इतने सालों की जर्नी में हमें लिन फैमिली के किसी भी पावरफुल एंसेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है कि थंडर ड्रैगन और मंकी किंग जिसकी बात कर रहे हैं वो लिन शाओटियन ही होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि लिन शाओटियन ही वो पावरफुल एंसेस्टर हो। ऐसा भी हो सकता है कि लिन फैमिली में कोई ऐसा पावरफुल बंदा हो जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता हो, जिस वजह से प्रेजेंट टाइम के लिन फैमिली को उसके बारे में कुछ भी पता ना हो। हालांकि ये तो महज मेरा एक अंदाजा है, बट मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लिनफेंग का एंसेस्टर एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी होगा, क्योंकि उसका नाम रिवील करने से ना सिर्फ मंकी किंग बल्कि थंडर ड्रैगन की भी फटी पड़ी है। अब इन दोनों की बातों को सुनकर लिनफेंग इन्हें बिल्कुल भी इस चीज के लिए फोर्स नहीं करता। फिलहाल के लिए तो वो फेंगर के लिए परेशान था, क्योंकि अब तक वो होश में नहीं आई थी। तो मंकी किंग कहने लगा था, ये बच्ची अभी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है, इस वजह से उस कमीने की एनर्जी इस बच्ची के सोल को डैमेज कर चुकी है। ये कहने के बाद मंकी किंग लिनफेंग की डॉटर के अंदर अपने एनर्जी का एक टुकड़ा भेज देता है, जो कि धीरे धीरे फेंगर की सोल को रिपेयर करने लगता है, क्योंकि मंकी किंग ने फेंगर की बॉडी में जिस एनर्जी को डाला था वो कोई मामूली एनर्जी नहीं थी, वो इननेट स्पिरिचुअल एनर्जी थी। अब कुछ ही देर में फेंगर होश में आ जाती है, मगर अभी भी उसका सर भारी भारी लग रहा था। फेंगर को होश में देखकर लिनफेंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो फेंगर से कहने लगा, अब तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा डैडी वापस आ चुका है, अब मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। लिनफेंग को देखते साथ ही फेंगर उसके गले लग जाती है और कहने लगती है, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही? तो लिनफेंग उससे कहता है कि तुम कोई भी सपना नहीं देख रही। उसी वक्त इस जगह पे लिंगर भी आ गई, तो फेंगर फौरन से लिंगर के गले लग जाती है। वहीं पे हम लिंगर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो रोते हुए कहने लगती है, आज के दिन तुम्हारी ये हालत मेरी ही वजह से हुई है, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम खो गई। तो फेंगर उसके टीयर्स को पोंछते हुए कहने लगी थी, सिस्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तो और डैड भी हमें मिल चुके हैं, इसलिए अब हम घर वापस जाकर उन बुरे लोगों को सबक भी सिखाएंगे। अभी ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि मंकी किंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, सीनियर आपकी इस मेहरबानी को मैं हमेशा याद रखूंगा। आज के दिन न सिर्फ आपने मेरी बल्कि मेरी बेटी की भी जान बचाई है, इस वजह से मैं कभी भी इस चीज को नहीं भूलूंगा। मुझे जब कभी भी फ्यूचर में आपकी मदद करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। जिस पे थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, इसने तो तुम्हारी सिर्फ एक ही बार मदद की है, मैंने तो तुम्हारी काफी बार मदद की, तो फिर अब बताओ कि तुम मेरे लिए क्या करोगे? वैसे भी ये मंकी किंग तुम्हारे बैकग्राउंड को देखकर तुमसे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कमीना बंदर इतना ज्यादा आलसी है कि बिना किसी मतलब के किसी से बात तक नहीं करता। अब वो लिनफेंग को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक और गिफ्ट देता है। दरअसल वो उसके बॉडी पार्ट का एक हेयर होता है, जिसका यूज करके लिनफेंग मंकी किंग के धर्मा बॉडी को समन कर सकता है। लेकिन लिनफेंग इसे लेने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि मंकी किंग ने अपने बॉडी के उस पार्ट से इस बाल को निकाला था जिसको कि मैं बता भी नहीं सकता। आप लोग बस क्लिप को देखकर समझ जाओ कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। अब इतना प्रीशियस गिफ्ट लेने के बाद लिनफेंग मंकी किंग का शुक्रिया अदा ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो अब लिनफेंग मंकी किंग से इतनी कीमती चीज रिसीव करने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने लगा। हालांकि वो इसे लेना तो नहीं चाहता था, मगर वो मंकी किंग के इस ऑफर को रिफ्यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही मंकी किंग थोड़ा वियर्ड है मगर ये पावरफुल भी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए जब कभी भी लिनफेंग किसी ऐसी सिचुएशन में फंसेगा जहां से निकल पाना उसके लिए मुमकिन ना हो, तो लिनफेंग इस हेयर का यूज करते हुए कहीं भी कभी भी मंकी किंग की धर्मा बॉडी को समन कर सकता है। अब मंकी किंग लिनफेंग और थंडर ड्रैगन को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। साथ ही वो जाते हुए लिनफेंग से कहता है, जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम काफी ज्यादा वाइन पियेंगे और खूब धूम मचाकर पार्टी शार्टी करेंगे। मंकी किंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर लिनफेंग कहने लगा था, पता नहीं मैं इस लेवल को कब अचीव करूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर कियानकुई के ऊपर आता है, जिसको की शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। हालांकि वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जब कभी भी क्लैन के फायदे की बात आती है तो हमेशा उसे ही यूज किया जाता है। उसी वक्त इस जगह पे कियानकुई की मदर भी आ गई, जो उससे कहने लगती है, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, इस वजह से तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। जिसपे कियानकुई कहती है कि आपको अभी भी लगता है कि मैं इस मैरिज से खुश हूँ, जबकि मेरी दोनों बेटियां 3 महीने से लापता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दोनों जिंदा भी है या फिर नहीं। तो कियानकुई की मदर उसे दिलासा देते हुए कहने लगी थी, तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हारे फादर लिंगर और फेंगर को ढूंढ लेंगे। जिसपे कियानकुई इमोशनल होते हुए कहने लगी थी, आज के दिन मेरी हालत ऐसी है जैसे किसी पिंजरे में कैद परिंदे की होती है, क्योंकि ना तो मैं इस मैरिज से भाग सकती हूँ और ना ही अपनी बेटियों को ढूंढने जा सकती हूँ। जो
सुन के कियानकुई की मॉम भी सैड हो गई। वो कहने लगी मैं और तुम्हारे फादर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एंसेस्टर सिर्फ क्लैन के प्रॉफिट को देख रहे हैं और हमारे पास पावर भी नहीं कि उनके खिलाफ जा सके। ये कहते कहते वो कहने लगती है काश कि मैं और तुम्हारे फादर यहाँ पर ना रुकते, हम पहले ही किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते तो आज के दिन तुम्हारे साथ ये सब ना होता। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है जो कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल का यूज करके स्पिरिचुअल डोमेन में वापस आ चुका था। मगर इमॉर्टल लेडी लिनफेंग से कहती है कि वो अपना एग्रीमेंट याद रखे। अब शाओटियन इमॉर्टल लेडी से कहने लगता है वो इमॉर्टल लेडी तो बहुत ही ज्यादा कमीनी निकली, अगर वो मुझे कुछ दिन और अपने सेक्रेट पुल को यूज करने देती तो अब तक मैं ट्रू गॉड लेवल पर पहुंच भी गया होता। चलो कोई बात नहीं, ट्रू गॉड जिलम में पहुंचने के लिए मुझे बस 2 लेवल और ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद मैं भी एक रियल ट्रू गॉड बन जाऊंगा। तभी लिनफेंग के ग्रैंडफादर कहने लगे थे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में वर्चुअल गॉड जिलम के 6 लेवल को ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा। जिस पे लिनफेंग कहता है आप बस अच्छे मौके का इंतजार करिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के मैं आपको ट्रू गॉड जिलम तक पहुंचा ही दूंगा। अभी लिनफेंग ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर वापस से हेवनली गार्डियन आ जाता है जो कि कह रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई दूसरे वर्ल्ड के ट्रेजर को यहाँ पर लाने की, इस वर्ल्ड में किसी और वर्ल्ड के ट्रेजर्स का आना मना है। हेवनली गार्डियन को देखते साथ ही लिनफेंग कहने लगा था लो वापस से आ गया ये। लिनफेंग के ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिनफेंग इस हेवनली गार्डियन से किस तरह से डील करेगा। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल भी होने वाला है क्योंकि लिनफेंग पहली बार अपनी मदर से फेस टू फेस मिलने वाला है।